गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर नंबर 6 है हमारा रेखाएं और कोण। ठीक है, जिसमें हमने पिछली क्लास में क्या करा था, हमने पिछली क्लास में ये समझा था कि जो हमारे एकांतर कोण होते हैं, ठीक है, चाहे वो अंतः कोण हो या बाह्य कोण हो, दोनों बराबर होते हैं, है ना। ये तो पढ़ा था। अंतर कोण गुण, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको ही दोबारा से हम रिवाइज करते हैं क्योंकि कुछ सवाल हमारे रह गए थे। तो क्या कहता है एकांतर कोण गुण? ये कहता है कि जब भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उसमें कुछ ना कुछ अंतः कोण बनेंगे। कैसे कोण बनेंगे? अंतः कोण, जिसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब ये अंतः कोण भी कैसे होंगे? एकांतर होंगे। एकांतर कैसे बेटा? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कोण एक, तो कोण एक का जो साथी होगा अंदर का ही कोण, वो होगा ये वाला। एक तिर्यक रेखा के दाईं तरफ का कोण है, नजर आ रहा है? तिर्यक रेखा की दाईं तरफ है कोण एक, और दूसरा तिर्यक रेखा के बाईं तरफ का कोण होगा। दूसरा तिर्यक रेखा के बाईं तरफ का कोण होगा। एक दाईं तरफ का कोण, दूसरा बाईं तरफ का कोण, और दोनों ही अलग अलग रेखा पे होंगे। जैसे L1 है, ये L2 है। पहला कोण L1 रेखा पे बन रहा है, दूसरा L2 पे बन रहा है। और पहचानने का एक और तरीका है कि Z बनना चाहिए। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे Z बना के देख लो। Z बन गया, तो Z बनाने पे आपको कोने के देखने हैं। Z के पीछे के जो कोण नजर आ रहे हैं ना, एक और एक Z के आगे, तो कोण एक और कोण दो हमारे क्या हो जाएंगे? एकांतर अंतः कोणों अंतः का, कोण। हाँ, युग्म। और ये हमेशा बराबर हो। कोण एक और कोण दो बराबर भी होंगे, कोई भी मान आ जाए इनका, कोई भी वैल्यू दे रखी हो, हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला था? इसके बाद एक और पेयर बनेगा। यहाँ पे एक और जोड़ा नजर आ रहा है आपको, इसी के दूसरी तरफ में दूसरा जोड़ा। ये देखिए, कोण तीन और कोण चार। कोण तीन और कोण चार नजर आ रहा है ना, बस ये भी बराबर होंगे। कोण तीन बराबर कोण चार, क्योंकि बेटा ये भी तो एक दाईं तरफ का कोण है, तो दूसरा बाईं तरफ का कोण है नहीं? तीन और चार को नजर देखो आप, तो दो जोड़े बनते हैं हमारे एकांतर अंतः कोणों के। ठीक है, एक और दो, तीन और चार। सभी को क्लियर हो गया इतना? वेरी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे एंगल्स जो हमारे एक लेफ्ट साइड होगा तो दूसरा राइट साइड होगा, दूसरा यस लेफ्ट मैम। साइड होगा। गुड इवनिंग बेटा। जैसे 1 और 2 इक्वल होंगे, 3 और 4 इक्वल होंगे। इसी तरीके से हमारे इसी तरीके से हमारे एकांतर बाह्य कोण होते हैं। एकांतर बाह्य कोण, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए अब ये भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दो रेखाएं ले लो, समांतर रेखाएं। इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पे आपको चार एंगल नजर आएंगे जो बाह्य कोण होंगे, आउटसाइड। चार कोण होंगे ना, दो इधर होंगे, दो इधर होंगे, रेखा के बाहरी तरफ। लेकिन एकांतर की बात कर रही हूँ ना मैं, ऑल्टरनेट की। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर एंगल 5 है, तो 5 का साथी होगा ये 6। 5 का साथी 6। क्लियर हो गया? तो कोण 5 और कोण 6 क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। एक अगर दाईं तरफ है तो दूसरा बाईं तरफ होगा, दोनों एक ही तरफ नहीं होंगे। देखो 5 दाईं तरफ है, 6 बाईं तरफ है, दोनों अलग अलग रेखाओं पे, एक ऊपर वाली रेखा में बन रहा है तो दूसरा नीचे वाली रेखा में बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन देखना है। एक और जोड़ा होगा यहाँ पे इसी तरीके का, 7 और 8। तो कोण 7 और कोण 8 भी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये भी हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एकांतर बाह्य कोण। सभी को क्लियर हो गया इतना? यस कैसे मैम। पहचाने? यस मैम। यस बाह्य मैम। के लिए बाहर वाला, अंतः के लिए अंदर वाला, लेकिन उल्टी तरफ, एक दाईं दूसरा बाईं तरफ।
अब एक सवाल भी समझ लेते हैं किस तरीके के हमने इसमें सवाल करे थे। सवाल में कुछ नहीं, आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है। ऐसा है, मैंने आपसे बोल दिया कि भाई ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? बताओ एक्स का मान क्या आएगा, जल्दी से कितना आएगा एक्स का मान? 60 डिग्री आएगा क्योंकि एक अंतर अंतर का। वेरी गुड। एक्स का मान डायरेक्ट आप बोलोगे ये 60 डिग्री होगा एक्स भी, क्योंकि ये दोनों देखो ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी में अगर मैं बोल देती कि भाई ये वाला जो एंगल है, या ये वाला एंगल ले लेती हूँ, ये वाला जो एंगल है ये आपका 70 डिग्री दे रखा है, और आपसे पूछा है कि ये y का मान कितना होगा, तो क्या बोलते? 70 डिग्री। सभी बच्चे बताएंगे मुझे y का मान क्या आएगा? सेवेंटी डिग्री आएगा एक ना? अंतर बाह्य कोण। वेरी गुड, ये है एकांतर बाह्य कोण। कैसे कोण है? एकांतर बाह्य कोण। इसलिए y का मान डायरेक्ट यहाँ से 70 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बाह्य वाले कोण है, वो भी एकांतर। देखो एक दाईं तरफ है तो दूसरा बाईं तरफ है, इसलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगी। सभी को बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ? मुझे एक बार फिर से बता दो, यहाँ तक क्लियर? इसको उतार यस भी मैम। लीजिए। यस मैम। उतार भी लीजिए इसे कॉपी में। हम्म, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे बोल देती कि भाई ये इसके y के बिल्कुल कोने में x लिखा हुआ है, इस x का मान अब क्या होता? इस x का मान अब क्या होता बेटा? कैसे निकालोगे? अच्छा ये बता दो कैसे निकालोगे, ये तो बता ही सकते हो। कोई तो बताओ। देखो ये, यस हाँ बोलो बोलो। मैम। 110 होगा। वेरी गुड। आप ये बोलोगे भाई x और y को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों सीधी रेखा में बन रहे हैं ना, और स्ट्रेट यस लाइन में मैम। एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। y का मान अभी अभी आ गया 70 डिग्री, y की जगह 70 लिख दो, तो x का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110 70। 180 में से 70 माइनस। 110 डिग्री आ गया x का मान। वेरी गुड बेटा, सभी को क्लियर इतना? यस मैम। ठीक है, तो इस टाइप के हमने सवाल पिछली क्लास में करे थे। एक सवाल आपको पोल में दे दूं, बताइए यस बेटा मैम। सभी बच्चे। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बेटा थोड़ा टाइम से क्लास ज्वाइन करो, 10 मिनट भी लेट करोगे तो सब निकल जाएगा जो रिवाइज करवाए। आपको बोला है ये चित्र है। बैटरी कम थी फोन में। ओके बेटा, सही ऑप्शन चूज करो, सही विकल्प देखो इसमें से कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से एक ही विकल्प सही होगा, तो आपको पहचानना है कौन सा विकल्प है जो सही है। ठीक है, विकल्प सही वाला पहचानिए। बिल्कुल आराम से कॉपी में बना लो डायग्राम, कोई जल्दी में आंसर नहीं करेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या बताना है? इन चारों में से सही वाला ऑप्शन कौन सा है? मैम कितने बच्चों का सही है मैम? कर दिया। 5 में से 3 बच्चों का ठीक है। मैम हमारा भी सही है। हम्म,
गुड। सात में से चार बच्चों का ठीक है। मैम इसमें क्या करना है? देखो मैं बता रही हूँ कैसे देखना है। ये देखो पहले ऑप्शन में लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब डायग्राम में देखो क्या ये सही है, कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। सही है तो देखो आपको सही वाला चूज करना है। चार बच्चों ने सही किया, चार ने हाँ, गलत। फिर देखो क्या 2 और 6 बराबर हैं। देखिए पांच बराबर ने है। गलत। मतलब आपको ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, 9 में से 5 बच्चों का ठीक है। दस में से 6 बच्चों का ठीक है। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। चारों सही नहीं है, सिर्फ एक सही है, बाकी 3 गलत है। हो गया मैम। गुड। काउंट डाउन कर दो, स्टार्ट। इसमें 5 4 3 2 1। कुछ बच्चों को शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना, ऐसे ही हुआ ना। आपको बस ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, चलिए बाकी चैट सेक्शन, हाँ चैट सेक्शन में करिए बाकी। फिर मैं बताती हूँ कि कैसे इसे अटेम्प्ट करना था आपने। वेरी गुड बेटा। वैसे काफी बच्चों का सही भी है। देखो ये डायग्राम है। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या 1 और 2 कोण 1 और कोण 2 बराबर होते हैं? होंगे। इसमें देखो कोण 1 और कोण 2 दोनों ही अंदर के कोण है ना बेटा, दोनों ही अंत है कोण है, इंटीरियर एंगल है। अब मुझे बताओ क्या एक ही लाइन पे बने हुए, एक ही रेखा पे बने हुए अंत कोण बराबर होते हैं कभी? नहीं होते। नहीं होते, मतलब ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। ठीक है, अगला है 2 और 6। बेटा 2 और 6 फिर से एक ही रेखा पे बने हुए कोण है ना, दोनों एक ही यस तरफ मैम। आ रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही और बने हैं और दोनों ही अंत है कोण है। ये भी कभी बराबर नहीं होते, ये भी एक यस मैम। इंटीरियर एंगल है। रॉन्ग। हमें सिर्फ पता है कि वो अंत है कोण, वो इंटीरियर एंगल बराबर होंगे जो एकांतर होंगे, ऑल्टरनेट होंगे। 1 और 5 सेम, दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, ये भी नहीं है। 1 और 6 को चेक करते हैं। चलो लास्ट ऑप्शन 1 और 6। 1 है ये वाला, 6 है ये वाला। बेटा देखो Z की आकृति बन रही है, ये तो एकांतर अंतर कोण है, यस ऑल्टरनेट मैम। इंटीरियर एंगल। एक कोण दाईं तरफ का, दूसरा कोण बाईं तरफ का, दोनों अलग अलग रेखा पे, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। सभी को समझ में आ गया? मैम। ठीक है, ऐसे देखना था। ठीक है, चलिए अब मैं करवा रही हूं यहाँ पे एक और सवाल। ठीक है, एक और सवाल करवा रही हूँ, इसको देखिएगा सभी बच्चे। बेटा मान लीजिए आपको ये वाला कोण दे रखा है 2x+4। ठीक है, और आपको ये वाला कोण भी दे रखा है 4 नहीं 40 ले लो, 2x+30। ठीक है, और आपसे बोल दिया मैंने भाई x का मान क्या होगा। एक कोण है 2x+40, दूसरा है 2x+30। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये सॉल्व कैसे हो सकता है। ये दोनों कोण जिस जगह पे बने हैं तो ये कोण क्या कहलाएंगे, पहले मुझे ये बताओ। एकांतर बाह्य कोण। वेरी गुड। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना, एकांतर बाह्य कोण है दोनों। दोनों ही बाहर के कोण है, देखो दोनों ही बाहर की तरफ है। एक दाईं तरफ का, दूसरा बाईं तरफ का, दोनों अलग अलग रेखाओं पे। इसका मतलब ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर। बराबर है ना, तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x+40। एक मिनट, यहाँ 2x की जगह 4x लिख लीजिए, गलती से 2x लिख दिया था, 4x।
2x प्लस 40 इक्वल टू 4x प्लस 30 डिग्री। इतना सभी को समझ में आ गया? 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 4x प्लस 30 डिग्री। अब क्या करना है, आप ना 2x को उधर ले जा लो, इस 2x को इस तरफ ले जा लो। क्यों ले जा लो? अगर 4x को लाओगे तो यहाँ माइनस का दिक्कत आ जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, 2x को 4x की तरफ ले जा रही हूँ, 40 को यहीं रहने दीजिए। 30 डिग्री जब इस तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा बेटा, क्योंकि 30 उस तरफ कैसा है, प्लस का है, तो इधर आके माइनस होगा। सभी बच्चे बताओ सही लिखा है मैंने? यस मैम। है ना, प्लस वाला माइनस हो जाता है। 4x पहले से है, आप 2x को ले जा रहे हो तो 2x यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस का है। 40 में से 30 गए 10, 4 में से 2 गए, क्या आएगा? 2। x का मान पूछा है ना, x कितना आ जाएगा बेटा? 2 गुणा x, 10/2, क्योंकि 2 इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है। 2 पंजे 10, x का मान आ गया 5। समझ में आया कैसे किया मैंने? यस समझ में आया? यस मैम। इसको उतार लो, फिर इस तरीके का सवाल मैं पोल में भी दूंगी आपको। मैम मैं ठीक एक है? और समझा। एक और सम समझा दूंगी, अभी रुको, एक और समझा दूंगी। इसको उतार लीजिए, फिर समझाती हूँ एक और। इसको सभी बच्चे उतार लो, फिर समझाती हूँ इसी के जैसा सवाल। उतार लिया मैम सभी उतार बच्चे? लिया, उतार लिया मैम। ठीक है, तो इस बार जो मेरा सवाल है वो कुछ इस तरीके के है। तो मैं कर देती हूँ, एक और डायग्राम से समझ लीजिए। इस बार मैंने बनाया ये, और मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला जो एंगल है ये है x माइनस 60 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है ये है 2x माइनस 2x प्लस, माइनस से लेना है और प्लस कर लो, 2x प्लस 70 डिग्री। ठीक है, आपको मैंने बोल दिया भाई x का मान क्या आएगा इस केस में, x की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको फिर से पता है ये कांतर बाह्य कोण है, ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इसका मतलब दोनों का जो मान होगा वो बराबर होगा, इसलिए x प्लस 60 बराबर 2x प्लस 70 मैंने कर दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे, देखो x को ना इस तरफ लेके आ जाओ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटा माइनस का साइन लगा लो, फिर गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो साइन में गड़बड़ हो जाएगी। मैं क्या कर रही हूँ, x को इस तरफ लेके आ रही हूँ, 2x को 70 को 60 की तरफ ले जा रही हूँ। तो देखो क्या होगा, 60 यहाँ पहले से है, 70 इस तरफ माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तरफ आके प्लस का हो जाएगा। 2x यहाँ पहले से है, x को उधर ले जा रहे हो बेटा, x उधर जाके माइनस का हो जाएगा। हो गया, 60 और 70 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 130। 2 में से 1 जाएगा, 2x में से 1x जाएंगे, x आ गया, मतलब x का मान कितना आ गया 130। अभी आया समझ कैसे करना है? यस दोनों को मैम। बराबर रखो। था हाँ बोलो बेटा। मैंने तो पहले ही कर लिया था मैम। ये बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो आप? मैम एक बार रिपीट करना। हाँ रिपीट कर देती हूँ। आपको बेटा कुछ नहीं करना, आपको एक्स एक्स वाले एक साथ लिखने हैं और बिना एक्स वाले एक साथ लिखने हैं। पक्षांतरण विधि होती है ये। ठीक है, ट्रांसपोज मेथड। एक्स एक्स वाले जो है साथ में ले लो और बिना एक्स वाले साथ में। बेटा 70 को इस तरफ ले आओ ना 60 के साथ। 70 को कहाँ लेके आ जाओगे 60 के साथ। तो 70 यहाँ माइनस का है, इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। 2x यहाँ पहले से है इस तरफ, x को आप 2x की जगह ले जा रहे हो ना, x को उठा के ले जा रहे हो 2x के साथ।
तो x यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। 60 और 70 को जोड़ो 130 होगा, दो में से एक x जाएगा तो x आएगा, मीन्स x का जो मान है वो आ गया 130। अभी आया समझ? सिंपल सी x की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। यस मैम। चलिए इसको उतार लो, फिर मैं आपको पोल में दे रही हूँ सवाल। मैम इस क्लास का पोल रिजल्ट भेजोगे आप? हाँ जी, आज का पोल रिजल्ट भेजूंगी मैं। यस मैम, भेज देना। चलिए बेटा डायग्राम बना देती हूँ। डायग्राम है ये, थ्री एक्स प्लस 30 डिग्री ये वाला एंगल है, और ये वाला है 6x माइनस 80 डिग्री। ठीक है, आपको x का मान बताना है कि x का मान जो है वो क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, तब तक सॉल्व करना शुरू कीजिए। पोल में करना है सवाल को, ठीक है। एक 110/3, 100/3, 130/3 और 70/3। ठीक है, ये ऑप्शन है, कीजिए पोल में। मैम सही है। क्या बेटा? हो गया, सही है। हाँ, पोल में जिन्होंने आंसर किया है चारों का ठीक है। मैम आज रिस्पॉन्स नहीं आया। एक मिनट देखो, मैम आ गया। हाँ ठीक है, सही है। हाँ बेटा, अभी तक सभी का ठीक है, वेरी गुड। मैम हमारा भी सही है। हम्म, हमारा तो 9 में से 8 बच्चों का ठीक, वेरी गुड बेटा, काफी बच्चे सही करते। मैम कर दिया। हम्म, 12 बच्चों का आ गया आंसर। चलिए काउंट डाउन कर दो स्टार्ट, या कोई रहता है अभी? चलिए फिर स्टार्ट कर देती हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का सही आंसर है ये वाला। करेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन फिलहाल हटा रही हूं मैं। करना सेम वही था, आपको पता है ये कांतर बाह्य कोण है, मीन्स दोनों एंगल का मान जो है बराबर रखो। अब एक्स एक्स वाले एक साथ ले लो। क्या करोगे, सबसे पहले 3x को 6x की तरफ ले जाओ, ज्यादा बेटर है।
80 को उधर ले आओ। 80 बेटा यहाँ माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 6x पहले से है, 3x को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। 80 और 3 110, 6 में से 3 गए 3, 3x। x का मान कितना आ जाएगा जब 110 को 3 उधर जाके भाग हो जाएगा, इसलिए x का मान 110/3 है। सभी को समझ में आ गया? क्लियर? मैम। चलिए, वेरी गुड बेटा। अब आ रहे हैं पोल में काफी सारे सवाल होंगे। यस तो मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज संबंधित कौन पढ़ाने कह रहे था? हाँ, ये जो क्वेश्चन है 1-2 बचे हुए हैं, इसको करने के बाद करते हैं। 44वां प्रश्न है, x का मान बताना है। बस 2 सवाल है, उसके बाद नया टॉपिक। x का मान बहुत इजी है, देख के ही देखो कितना इजी सवाल है, आपको आता ही होगा और ये लगभग Yes, ma'am. सभी बच्चों का ठीक होगा। वेरी गुड, करो। मैम कर दिया, सही है। हाँ, करेक्ट है। अभी तक सभी बच्चों का करेक्ट है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम। इसी तरीके से कीजिए। कंफ्यूज करने मैम के लिए वाई लिख दिया है, बट वाई का कोई काम मैम है मेरा नहीं यहाँ पे, है ना? हाँ, मैम कर दिया। वेरी गुड। मैम सभी का ठीक है। हाँ, मीन्स ये क्वेश्चन 100% बच्चों का आंसर सही है, किसी का भी गलत नहीं है। बहुत बढ़िया। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। करेक्ट। देखो y यहाँ पे ऐसे ही लिखा है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं ना। एक तो डायरेक्ट मेथड है भाई, 80 और x एक दूसरे के आमने सामने है, कैसे कोण होते हैं ये? शीर्षाभिमुख, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं ना। देखो x और 80 डिग्री एक दूसरे के आमने सामने, डायरेक्ट ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका शायद किसी ने इस्तेमाल किया हो, उसने क्या किया होगा, पहले x और 80 डिग्री बराबर कर दिए, y और 80 डिग्री, सॉरी, y का मान 80 डिग्री निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है? संगत कोण। भाई 80 डिग्री और y जो है संगत कोण है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां से y की वैल्यू 80 आ गई। अब देखो 80 और x जो है कैसे एंगल है, दोनों का मान बराबर होगा 80 डिग्री, और x मीन्स ये y और x हमारे एकांतर अंतः कोण है, कांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 तरीके से कर लिया। डायरेक्ट या तो शीर्षाभिमुख लगा दो। क्या बोल रहे हो? आ गई? अच्छा, कुछ दोनों तरीके स्क्रीन नहीं समझ आ में आ गए। रही। पहला शीर्षाभिमुख से डायरेक्ट, दूसरा पहले संगत लगाओ फिर एकांतर अंतः लगाओ। सभी को क्लियर? यस मैम। मैम चलिए नेक्स्ट सवाल, एक और क्वेश्चन जो इस टॉपिक का आखिरी सवाल है, फिर नया टॉपिक करने वाले हैं। एक्स का मान, जो अभी हमने काफी सारे सवाल किए थे, एक्स का मान बताना है। ठीक है, कीजिए पोल में आंसर। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम 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 से सॉल्व करना बेटा। जैसे पहले सवाल है ना, जो 3-4 सवाल करे थे हमने, वैसी है। एक कोण दिया है 2x + 26 डिग्री, दूसरा दिया है 3x - 33 डिग्री।
मैम कर दिया। दो बच्चों ने किया है, दोनों का ठीक है। कर दिया। वेरी गुड। कर दिया मैम। सभी का ठीक है। एक बच्चे का गलत हो गया अभी। वेरी गुड। तेरह में से 10 बच्चों का ठीक है। चलिए काउंटडाउन छह स्टार्ट। बच्चों ने अभी तक आंसर ही नहीं किया। बेटा कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, और कुछ बेटा ऐसे बच्चे होते हैं जो जानबूझ के वो कुछ आंसर तो नहीं करते करते। ही नहीं है। हाँ, कुछ करते ही नहीं है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। करेक्ट। करेक्ट। एक्स का मान निकालना था ना इसमें, तो कैसे आएगा एक्स का मान? भाई दोनों एकांतर बाह्य कोण है ना, दोनों कैसे कोण है? एकांतर बाह्य कोण। मीन्स ये दोनों एंगल्स की वैल्यू को आप क्या कर दोगे? इक्वल रख दो। ठीक है, इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज को इक्वल रख दो। बेटा एक मिनट जरा रुकना, मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा। एक सेकंड का टाइम देना। इंशाल्लाह दोनों पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम देना बेटा, मेरा वर्क नहीं कर पा रहा है मेरा टैब। इसमें हम क्या करेंगे? 2x प्लस 26 को बराबर रख देंगे 3x माइनस 33 डिग्री के। 2x प्लस 26 डिग्री इक्वल टू 3x माइनस 33 डिग्री, क्योंकि दोनों ही एकांतर बाह्य कोण है ना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण है। तो आप क्या कर दो? एक्स एक्स वाले एक साथ ले लो, बिना एक्स वाले एक साथ ले लो। 2x को 3x की तरफ भेजो, 33 को इस तरफ ले आओ, ताकि साइन में गड़बड़ ना हो। तो 26 यहाँ पहले से है, 33 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x यहाँ पहले से है, 2x को उधर भेज रहे हो तो माइनस हो जाएगा। 26 और 36 33 को जोड़ोगे 59 आएगा। 3x में से 2x जाएगा तो x आएगा। सिंपल सा x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 59 डिग्री। सभी को क्लियर? 59 डिग्री। इजी सवाल था ये। अब करते हैं हम आज का नया टॉपिक, जो मैंने आपको ग्रुप में भी बोला था, अंतःकोण गुण, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, देखिएगा इस डायग्राम को देखो। आपने एक टर्म सुनी होगी, संबंधित कोण भी बोलते हैं इसे, संबंधित कोण।
इंग्लिश में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या होता है को इंटीरियर? संबंधित। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक कोण दाईं तरफ होता है, दूसरा कोण बाईं तरफ होता है, तो हम उसे एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन इस बार क्या होगा, दोनों जो कोण होंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के होंगे, दोनों कोण ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होंगे और दोनों अंदर के कोण होंगे। जैसे कोण 3, कोण 8, देख रहे हो ना बेटा, 3 भी अंदर का कोण है, 8 भी अंदर का कोण है, दोनों ही लेफ्ट साइड के एंगल है, बाई तरफ है ना तिर्यक रेखा के। इसका मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ के आएगा 180 डिग्री। यही हमारा गुण कहलाता है संबंधित कोण का, कि ऐसे कोई भी दो अंतः कोण, ऐसे दो कोई भी अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होते हैं, उनको अगर जोड़ो 180 डिग्री आएगा। ठीक है। ऐसे एक और पेयर होगा बेटा जो राइट हैंड साइड होगा, दाईं तरफ भी होगा तिर्यक रेखा के, कैसी योग, ऐसी जोड़ा, कोण 2 और कोण 5 का। वेरी गुड। कोण 2 और 5, इनको जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। सभी को क्लियर? मैम। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं सवाल करवाती हूँ कि किस टाइप के पूछेंगे। उतार लिया। उतार लिया? ठीक है, चलो। अब सवाल इस तरीके का आएगा, ये लाइन दे देगा समांतर रेखा, इसको तिर्यक रेखा काटते हुए जा रही है, आपको उसने बोल दिया कि भाई ये एंगल ना 50 डिग्री का है, तो ये वाला बताओ एक्स का मान क्या होगा। अब यहाँ पे ये मत बोलना एक्स भी 50 होगा, बराबर नहीं होते ना। संबंधित कोण को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, 80 डिग्री के 180 डिग्री के योग के बराबर। एक्स का मान पूछा है, कितना आ जाएगा, 50 उस तरफ जाके 180 में से घट जाएगा 30 डिग्री। 130 डिग्री एक्स का मान आ गया। सभी को क्लियर हो गया? यस इजी है। वेरी गुड। अच्छा, यहीं से वो बोल देता कि भाई एंगल वाई का मान क्या है, डायरेक्ट बताओ एंगल वाई का मान क्या आएगा। भाई वाई डायरेक्ट बताओ। 130। मैम 130 डिग्री क्योंकि ये संगत कोण है। हाँ, यही लगाना था। वेरी गुड बेटा। देखो एक्स और वाई बराबर होंगे ना बेटा, कोण एक्स और कोण वाई बराबर है, ये अंदर का कोण है, ये बाहर का। भूल मत जाना, जो पहले पढ़ाओ कहीं भी आ सकता है, ये दोनों कोण संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए हमारे ये इक्वल होंगे एक्स और वाई। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? सवाल कर ले पोल में, इसको नोट डाउन करो, मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। सवाल है ये। आपसे पूछा हुआ है बेटा, ये सही विकल्प चूज करना है। L1 और L2 आपस में समांतर है, M तिर्यक रेखा है, से क्या कोण 1 और 3 को जोड़ के 180 आएगा, 4 और 6 को जोड़ के आएगा, 4 और 5 को जोड़ के आएगा, या 5 और 7 को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। ठीक है, सही मैम ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है। वेरी गुड। मैम कर दिया। सभी का ठीक है, अभी तक सभी बच्चों का ठीक है। मैम कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, अभी तक सभी का ठीक है। एक बच्चे ने गलत कर दिया। मैम हाँ जी, क्या करना है इसमें।
आपको सही ऑप्शन बताना है जो अभी पढ़ाया था कि कौन से दो युग्म है इसमें जिनको जोड़ के 180 आता है कौन से दो पेयर है। जो अभी पढ़ाया उसी से रिलेटेड सवाल है बेटा। हमारा तो सही नियत कर रखा है। 8 में से 7 बच्चों का ठीक है। तीन बच्चे ने गलत कर दिया। हाँ बेटा 3 बच्चों ने सही गलत कर दिया ये वाला, तो बाकी बच्चे भी करो, 1-2 बच्चे और रहते हैं। सत्रह में से 11 नहीं किया, 6 तो मैम करते ही नहीं है हर क्लास में। यस सही कहा आपने। चलो काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। देखो इस सवाल में कुछ सॉल्व नहीं करना था, आपको बस सही स्टेटमेंट चूज करनी थी। ठीक है, मतलब आपको चूज करना था कि संबंधित कोण कौन से हैं इनमें। संबंधित कोण को इंटीरियर एंगल पहचानने थे, क्योंकि वही उन्हीं दोनों को तो जोड़ के 180 आता है। पहचानो 1 और 3 बेटा, 1 और 3 तो हमारे शीर्षाभिमुख कोण है ना। ये तो वर्टिकली अपोजिट है, ये तो बराबर होते हैं, जोड़ के 180 थोड़ी ना आता है। 4 और 6 देखो, 4 और 6 हमारे एकांतर अंतः कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये तो बराबर होते हैं, जोड़ के 180 थोड़ी ना आता है। 4 और 5 ये सही है। 4 और 5 दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही साइड है ना, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है। ठीक है, दोनों ही अंदर के कोण है, तो ये हमारे संबंधित कोण है, यही हमारे को इंटीरियर एंगल है। मींस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो पढ़ाया है उसी में से तो क्वेश्चन पूछेंगे। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। एक और सवाल दे दो, रेडी सभी? यस मैम। फुल में। हाँ पोल में दे रही हूँ सवाल। क्वेश्चन 47, आपको यहाँ पे डी का मान बताना है। कोण डी, ये वाला कोण डी। ठीक है, कीजिए सभी बच्चे फोल। एंगल डी की वैल्यू ऑफ एंगल डी। मैम कर दिया। सही है, 2 बच्चों ने किया है, दोनों का ठीक है। मैम कर दिया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा, लो देखो नो मैम। अब दिखा रहा होगा। दिखा दिया मैम, सही है। हाँ मैम सही है अभी तक तो। हाँ 8 में से 8 बच्चों का ठीक है, अब तक गलत नहीं है किसी का। बच्चे ने गलत कर दिया। आप क्या कर रहे हो ना, कुछ बच्चे पिछला वाला, मैम मेरा भी सही है। हाँ कुछ बच्चे पिछला वाला भूल जाते हैं ना, जो पहले पढ़ा है वो नहीं भूल। इसमें में पीछे के में से है। यस काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। 5 4 हाँ मैम एक बच्चे ने गलत 2 कर 1।
बाकी चैट सेक्शन में कीजिए बेटा, क्या आएगा। करेक्ट, डी की वैल्यू पूछी थी ना, तो ये आपका कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेंगे। देखो डी हमारा अंदर का कोण है, 125 बाहर का है। डी अंदर का, 125 बाहर का। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कैसे कोण कहलाते हैं ये? संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो मत भूलो जो पीछे करवा रखा है, कहीं पे भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा। सभी को क्लियर है सवाल? डायरेक्ट था, देखते Yes, ma'am. करना था, डायरेक्ट वैल्यू पूछी थी। ठीक है, एक और सवाल दे दूं? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है और इसको आपने सॉल्व करना है। एफ का मान बताना है इस बार। कोण एफ, ये वाला कोण एफ, थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। कोण एफ का मान बता। आराम से कीजिए सॉल्व, कोई जल्दी नहीं है। 9 बेटा, 2 में से एक बच्चे का ठीक है। कितने बच्चों का सही है? बेटा 5 में से 3 बच्चों का ठीक है। क्या कर रहे हो? एफ का मैम मान, मेरा तो सही है। 5 में से 3 बच्चों का। देखो एफ का मान पूछा है ना बेटा उसने, एफ का। क्यों दिक्कत पहले कहाँ? वाले क्वेश्चन में निकाला था मैंने ये। यस, एफ यहाँ पे है, रेड कलर से मैंने किया भी है एफ को। ये रहा ना एफ वाला, ये वाला एंगल एफ है। सात में से 5 बच्चों का ठीक है। फिर 3 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम कितने बच्चों को सही है? 11 में से 8 बच्चों का ठीक है। कर दूं काउंट डाउन स्टार्ट? 18 में से 11 बच्चों ने आंसर किया, अभी तक 7 ने नहीं किया। चलिए 5 4 3 2 1। 4 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा, 4। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। इतना सा तो इजी सवाल था। देखो आपको नजर आ रहे हैं एफ और 125 डिग्री। देखो सिर्फ 125 डिग्री दे रखा है, एफ का मान उसी से निकलेगा। 125 और एफ बेटा सीधी रेखा में कोण बना रहे हैं। देखो दोनों ही सीधी रेखा में है, मतलब एफ और 125 डिग्री को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। एफ का मान कब आएगा? जब 180 में से क्या घटा दोगे? 125 डिग्री। 180 माइनस 125 डिग्री। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री आएगा इसका आंसर। 55। यस, आप में से बहुत बच्चों ने 125 लिखा है। क्यों 125? मैंने तो बी पे टिक किया था। हाँ, डायरेक्ट इसको माइनस करना था बेटा 180 में से। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पिछला जो भी पढ़ाया है उसको भूलो मत, कहीं पे भी कुछ भी आ जाएगा। ठीक है,
तो आज की क्लास बेटा यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बता दीजिएगा एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, होमवर्क 9:30 बजे आपको मिल जाएगा। करोगे?